आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का पहला अध्याय। कौन सा अध्याय है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। और यह जो चैप्टर है केमिस्ट्री का पहला अध्याय जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ परस्पर करके, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, दूसरी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जब समय के साथ अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको डिटेल में क्या है रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो या दो से अधिक होने चाहिए, दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, वो जब आपस में मिलते हैं, या संयोग का मतलब होता है मिलना। ठीक है, जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे आप? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अथवा देखिए इसकी दूसरी परिभाषा, या बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरी इसकी परिभाषा क्या है। जब अभिकारक समय के साथ ठीक है, क्या है? जब अभिकारक समय के साथ उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है दूसरी परिभाषा इसकी। जब अभिकारक समय के साथ किसमें चेंज हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित का मतलब बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मैग्नीशियम धातु को, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम धातु को वायु में, ठीक है, मतलब हवा, वायु मीन हवा में, ठीक है, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? सफेद चूर्ण प्राप्त होता है।
ठीक, इसको देखिए किस तरह, यहाँ पे आप समझेंगे कि अभिकारक उत्पाद में कैसे बदल रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, मैग्नीशियम धातु है प्लस ऑक्सीजन। ठीक, इसकी जब क्रिया होगी तो क्या होगा यहाँ पर, अब क्रिया जब होगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा ये 2Mg प्लस O2 की अब क्रिया जब हम करेंगे तो क्या बनाएगा 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ए वाला जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, या तो आप जान ही रहे हैं क्या, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये क्या है, अभिकारक हैं, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। अब देखिए अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या आपका है, उत्पाद है। मतलब कि अभिक्रिया के पहले वाले दोनों जो तत्व या पदार्थ या यौगिक होते हैं, दोनों तत्व या पदार्थ या यौगिक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ या यौगिक या क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर यही कहा गया कि जब अभिकारक समय के साथ, ठीक है, अभिकारक समय के साथ उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का हम क्रिया कराएं तो क्या हमें मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि हमारा क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, और देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक, अब देखेंगे आगे, ये पहला एग्जाम्पल था। यहां पर देखिए अगला एग्जाम्पल दूसरा क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये क्या है आपका, कार्बन है। ठीक है, ये है जो C क्या है, कार्बन है, प्लस यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान समझिए इसको, क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसकी हम क्रिया जब कराएं, मतलब अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। ये क्या है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं। ये क्या है, दोनों अभिकारक है। और इससे जो है कि ऑक्सीजन से, और जब ऑक्सीजन और कार्बन जब मिलकर अब क्रिया इनकी कराई गई, जो नया यौगिक बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, समय के साथ अभिकारक किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद में बदल जा रहा है। जब अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है तो इस घटना को आप क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया, मीन्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल देखिए यहाँ पर तीसरा वाला, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है, सल्फर है, हमने क्या लिया, सल्फर लिया, प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस बना। ठीक है, अब देख रहे हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये क्या है आपका, अभिकारक है कि नहीं, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक, इससे जब अभिकारक जो है समय के साथ चेंज होगा, नया जो यौगिक या पदार्थ या गैस बना यहाँ पर, ये क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, ये उत्पाद है। तो देखिए अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, मीन्स रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या अगली टॉपिक, रासायनिक अपक्रिया को पहचानना। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया को आप किस तरह पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यही रासायनिक अपक्रिया है, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ जानना होगा। जैसे देखिए
रंगों में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, ठीक, रंगों में परिवर्तन। इसका मतलब समझिए, जैसे रंग में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में जो है कि रंगों में परिवर्तन हो, जैसे आप वहां पर पढ़ते हैं अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। वही बात है कि यहाँ पर अभिक्रिया में जो होता है, अगर यदि लाल रंग है तो वह नीला भी हो सकता है, नीला है तो लाल भी हो सकता है, ठीक, भूरा भी, गैस भी निकलता है। आप देखिए दूसरा क्या है, गैसों का निकलना, ठीक, गैसों का निकलना। रासायनिक जहां पर गैस यदि निकल रही है, किसी भी क्रिया में यदि गैस निकल रहा है तो आप समझ जाइए वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए गैस कहां पर निकल रहा है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका क्रिया कराएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है, ठीक, ये क्या है, गैस है। अब देखिए इसी प्रकार H प्लस O2 ये क्या है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, SO2, ये भी क्या है आपका, गैस है। तो ये क्रिया जहां पर होगी समझ जाइए कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैस निकल रहा है, यहाँ पर भी गैस निकल रही है। क्यों, क्योंकि इसके गुण है गैसों का निकलना, इस अभिक्रिया का पहचानने का एक गुण है, गैस जहां पर निकलेगा समझिए वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर रंगों में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होगा तो भी गैस बनेगा, ठीक, सॉरी वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक। तीसरा देखिए अवक्षेप का बनना, ठीक, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। इसका मतलब समझिए अवक्षेप क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया आप कोई करा रहे हैं, ठीक है, यदि आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं कोई, मान लीजिए आप मेथेन गैस का निर्माण कर रहे हैं, उसके नीचे का जो, जैसे आप परख नली लेंगे, परख नली लिए, यहाँ पर आप जैसे परख नली ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा नीचे यहाँ पर जम जाता है, वही क्या होता है, अवक्षेप होता है। इस चीज़ को आप आगे समझेंगे, ठीक है, अवक्षेप का बनना क्या होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ अवक्षेप जहाँ पर बनेगा समझ जाइए वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसके मतलब अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए गैस की अवस्था में तो वह ठोस भी हो सकता है, ठीक है, ठोस की अवस्था में वह जल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जल भी हो सकता हुआ, ठीक, यही है कि अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए और कंडीशन देखिए, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, इस क्रिया में ताप में भी परिवर्तन भी होता है, ठीक है, मतलब जहां ताप में परिवर्तन हो रहा है समझ जाइए वहां पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये सारे ट्रिक हैं जो कि आप समझ सकते हैं इससे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर है, जैसे रंगों में परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ये जितनी क्रियाएं हैं सभी क्रियाएं अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में पाई जाती हैं। यह क्रिया जो है कि जहां पर भी होगा आप तुरंत बता देंगे कि वहां पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यहां पर देखिए अगली टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसको समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण जानिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उसके प्रतीकों तथा सूत्रों को संक्षिप्त माध्यम से जो है प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे संक्षिप्त प्रतीक का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आपका लिखना है कार्बन, ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है, क्या होता है, C से हम इसको करते हैं तो यही इसका क्या है, प्रतीक है। जैसे लिखना हुआ मेथेन, क्या लिखना हुआ, मेथेन, मेथेन गैस का क्या है जो कि प्रतीक CH4 है, ठीक है। जैसे लिखना हुआ आपको जल, ठीक, जल लिखना है, जल का क्या प्रतीक होता है, H2O, ठीक है, यही इसका सूत्र कहिए या प्रतीक कहिए, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र हुआ, इसका प्रतीक हुआ। अब देखिए इसी प्रकार जैसे लेना हुआ नाइट्रोजन, ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है आपका, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N होता है, ठीक। इसी प्रकार ऑक्सीजन, इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका प्रतीक क्या होता है, H होता है, ठीक।
इसका प्रतीक क्या होता है, H होता है। इसी प्रकार और देख लीजिए, सोडियम क्या है, सोडियम, ठीक, सोडियम Na, इसका प्रतीक होता है Na। इसी प्रकार आप कई सारे ले सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, जिसका प्रतीक कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है पदार्थ और उसके, ठीक है, पदार्थों के उसके प्रतीक तथा सूत्रों को हम सूत्रों के माध्यम को संक्षिप्त प्रदर्शन जो होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहां पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने का मतलब ये मत समझिए कि छोड़ देने वाला, मतलब भाग जाना, भाग लेने का मतलब हिस्सा, ठीक है, हिस्सा लेने वाले का, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, ठीक है, पदार्थों के प्रतीकों, ठीक है, प्रतीकों तथा सूत्रों के संक्षिप्त मतलब जो छिपा हो। जैसे देखिए हाइड्रोजन में क्या है, H जो है छुपा, मतलब इसका ये क्या है, संक्षिप्त का मतलब ये क्या है, इसका प्रतीक है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसका H जो है प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या कहता था, सूत्रों के संक्षिप्त प्रदर्शन को, प्रदर्शन मतलब समझ ही रहे हैं भैया, प्रदर्शन मतलब दिखावा, दिखाने का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन लिख दिए, इसका प्रदर्शन हम कर दिए C से, यही क्या हुआ, इसका प्रदर्शन है, ठीक है। संक्षिप्त प्रदर्शन को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के संक्षिप्त प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। संक्षिप्त प्रदर्शन का मतलब, जैसे कार्बन यहाँ पर हम लिख दिए, इसका प्रतीक क्या होगा, C होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेथेन लिख दी, इसका सूत्र क्या हुआ, CH4 हुआ। यही तो क्या है, एक प्रतीक है और ये क्या है, सूत्र है। इसी के जो प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें, मेथेन ले लिए, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, मेथेन है, वहां पर लिखे भी हम मेथेन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे क्या बनाएगा, यहाँ पर CO2 यहाँ से लेके निकल जाएगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2H2O, ठीक। तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना लिया, ये जल है, ठीक। तो आप देख रहे हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, हिस्सा ले रहे हैं, जैसे मेथेन प्लस ऑक्सीजन जो हिस्सा लिया है इस रासायनिक अभिक्रिया में, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और उससे बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज समझ लीजिए अच्छे से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तथा इससे बने नए पदार्थ को, इससे नया पदार्थ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और जल बना, ये क्या आपका उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। ये सभी घटनाएं क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सभी तक यह वीडियो पहुंच सके जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।